अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जुबली ट्रैवल्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सर्बिया वीज़ा के हवाले से मैं बताऊंगा कि सर्बिया का विज़िट वीज़ा कैसे आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर्बिया वीज़ा के लिए, विज़िट वीज़ा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या तरीक़ाकार है और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कितना है, वीज़ा फ़ीस कितनी है। ये तमाम तर मालूमात मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। तो डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। एक और गुजारिश मैं आपसे करना चाहूँगा कि काइंडली हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें। जब आप वीडियो मुकम्मल नहीं देखते या स्किप करते हैं तो होता क्या है, आप आधी वीडियो देखते हैं, स्किप करते हैं, तो आप अगर हमें कॉल करते हैं या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं तो आप हमें वही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जो हम ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुके होते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलते हैं हम अब अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि सर्बिया वीज़ा के हवाले से है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर्बिया के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को सर्बिया का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूं कि आपको सर्बिया के बारे में पता चल सके। सर्बिया जो कि साउथ ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में आता है, इसके सराउंडिंग में जो कंट्रीज़ हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि इसके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं वो बहुत वर्थ रखते हैं यूरोप के अंदर, शेंजन के अंदर। इसके जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनमें से दो जो कंट्रीज़ हैं वो है हंगरी और क्रोशिया। ये वो दो कंट्रीज़ हैं जो शेंजन में आती हैं और सर्बिया के बॉर्डर के साथ लगती हैं। इसके अलावा जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें रोमानिया है, मोंटीनेग्रो है, कोसोवो है, बल्गारिया है और इसके अलावा बोस्निया है। ये वो कंट्रीज़ हैं जो सर्बिया के इर्द गिर्द आती हैं और बहुत खूबसूरत कंट्रीज़ हैं क्योंकि बैल्कन एरिया है। ये बैल्कन जो कंट्रीज़ हैं बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत यहाँ का वेदर भी अच्छा होता है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो सर्बिया का कैपिटल है वो बेलग्रेड है और इस यहाँ पे सर्बिया के अंदर जो करेंसी चलती है उसको सर्बियन दिनार कहा जाता है। और बहुत खूबसूरत कंट्री है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। और सर्बिया का जो पासपोर्ट है उसकी मैं आपको वर्थ बता दूं, इसके पासपोर्ट की जो वर्थ है उसमें आप मोर देन 130 कंट्रीज़, 130 कंट्रीज से ज़्यादा ममालिक में आप बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। तो सर्बिया का पासपोर्ट बहुत वर्थ रखता है और अगर आप वहाँ जाके टीआरसी लेते हैं तो उसकी भी बहुत वर्थ होती है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप सर्बिया की टीआरसी कैसे ले सकते हैं। तो चलते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स विजिट वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1 पे है पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका 6 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए। मिनिमम इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स है। अगर इससे कम वैलिडिटी है पासपोर्ट की तो आप अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवा के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उसके मिनिमम 2 पेजेस ब्लैंक होने चाहिए ताकि जब आपका वीज़ा अप्रूव हो तो एक पेज के ऊपर आपका वीज़ा लग जाए और दूसरे पेज के ऊपर स्टैंप्स लग सकें। इसके अलावा आपकी पिक्चर चाहिए होती है जो कि पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर होती है और वाइट बैकग्राउंड के साथ होती है। एफआरसी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि एफआरसी आपने ये जहन में रखना है कि कहीं 1 साल से ज़्यादा का अरसा तो नहीं हो चुका, क्योंकि बहुत सी एम्बेसीज जो हैं वो एफआरसी अब 1 साल से ज़्यादा का पुराना हो तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। इसीलिए मैं पहले भी बार बार बता चुका हूँ कि एफआरसी आप जब भी किसी बड़ी कंट्री में अप्लाई करें तो आपने अपना एफआरसी नया बनवा लेना है। इसके अलावा आईडी कार्ड चाहिए होता है आपका। अगर आप जॉब पर्सन हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होगा और लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स चाहिए होंगी। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको वहाँ से एनओसी या एक्स पाकिस्तान लीव भी चाहिए होती है। और अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपका कंपनी का लेटर हेड चाहिए होता है और आपके बिजनेस की रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। आपने जब बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है तो लास्ट 6 मंथ्स की निकलवानी है और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मिनिमम 1 मिलियन से 1.5 मिलियन तक होना चाहिए। और आपने ये बात जहन में रखनी है कि जब भी बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं तो उसकी ट्रांजैक्शंस प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं तो उसमें एकदम से आपने 1 मिलियन या 1.5 मिलियन आपने डिपॉजिट करवा दिए और बैंक स्टेटमेंट निकलवा के अप्लाई कर दिया। एम्बेसीज एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो आपने ये हमेशा जहन में रखना है कि आप जब भी किसी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कर लें। इसके अलावा आपका पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और आपका कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो कि
आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके साथ आपने अटैच करना होता है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी होटल रिजर्वेशन और टिकट रिजर्वेशन चाहिए होती है। होटल का मैं आपको बता दूं कि आपने कंफर्म होटल बुकिंग लगानी है जो कि रिफंडेबल हो और पेड हो, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो आपके पैसे ज़ाया ना हो। लेकिन टिकट का आप रिजर्वेशन लगा सकते हैं, टिकट आप परचेज करके ना लगाएं, आपने जस्ट रिजर्वेशन लगानी है। और होटल बुकिंग जो है वो आपने कंफर्म, रिफंडेबल और पेड लगानी है। इसके अलावा जो इसमें जो अहम डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता दूं, सर्बिया वीज़ा के लिए जो एक डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। और वो क्या है कि जब आप सर्बिया वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो उससे पहले आप सर्बिया की टूरिज्म कंपनी से कोई वाउचर ले लें। लेट्स सपोज आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो वहाँ टूरिस्टिक प्लेसेस में जब आप विजिट करते हैं तो उसके वाउचर्स होते हैं, या आप सिटी टूर्स करते हैं तो उसके वाउचर्स होते हैं। इसी तरह सर्बिया में भी जब आप टूर्स लेंगे तो उसके आपने वाउचर्स ले लेने हैं। वो वाउचर्स आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ जमा करवाने हैं, उस बिहाफ पे ही आपको सर्बिया का वीज़ा मिलेगा। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सर्बिया वीज़ा के लिए मैंडेटरी हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप साथ अटैच कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स जब कंप्लीट कर लेने हैं तो उसके बाद आपने इसकी सबमिशन कैसे करनी है और कहाँ पे करनी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्बिया की एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए आप जब भी सर्बिया के वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप ईरान में तेहरान के अंदर जो सर्बिया की एम्बेसी है वहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जब आप कंप्लीट करेंगे, कॉपीज़ आपने इनकी कर लेनी है। उसके बाद आपने तेहरान के अंदर जो कि ईरान का कैपिटल है वहाँ पे आपने सर्बिया की एम्बेसी में कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद आपने उनको बताना है कि आप सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। वो आपको एड्रेस देंगे, उस एड्रेस के ऊपर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कोरियर कर देने हैं। और कोरियर करने के बाद जब एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स पहुँच जाएंगे उनका जो प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेसिंग टाइम वो उनका लगता है 8 से 10 दिन। जब उनका प्रोसेसिंग टाइम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उनकी तरफ से सर्बिया एम्बेसी की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको कॉल करके बता दिया जाएगा या आपको मेल आ जाएगी कि आपका डिसीजन हो चुका है, आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है। वीज़ा अप्रूव होने के बाद वहाँ से आपको वीज़ा अप्रूवल लेटर मिलेगा। वीज़ा अप्रूवल लेटर मिलने के बाद आपने अगला जो प्रोसीजर है वो क्या है कि आपने वीज़ा अप्रूवल लेटर लेकर ईरान की एम्बेसी जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, आपने ईरान की एम्बेसी में जाके उनको ईरान के वीज़ा के लिए बताना है कि आप ईरान का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। आप जब भी ईरान का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपसे पर्पज़ पूछा जाता है। जब आप ईरान का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपसे पर्पज़ पूछा जाएगा कि आप किस पर्पज़ के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो आपने बताना है कि मैंने वहाँ पे जाके सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करना है और उसके लिए मेरे पास सर्बिया का जो वीज़ा अप्रूवल लेटर है वो आ चुका है। अब मैं ईरान के अंदर जो सर्बिया की एम्बेसी है वहाँ जाके अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप ईरान का वीज़ा हासिल करके ईरान जाएंगे और वहाँ पे जो तेहरान के अंदर सर्बिया की एम्बेसी है वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाके उनको दिखाने हैं और अपना पासपोर्ट वहाँ पे सबमिट करवा देना है। आपका सेम डे के अंदर आपको सर्बिया का वीज़ा मिल जाएगा या उसके अगले दिन सर्बिया का वीज़ा मिल जाएगा। नॉर्मली 2 से 3 वर्किंग डेज होते हैं, 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है, लेकिन मुमकिन है आपको सेम डे में मिल जाए या उससे अगले दिन सर्बिया का वीज़ा मिल जाएगा। आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगा दिया जाएगा। फ़ीस की अगर हम बात करें तो सर्बिया वीज़ा की जो फ़ीस है वो सिर्फ $2 है। पाकिस्तान, चाइना और 3-4 कंट्रीज़ और हैं, इनके लिए सर्बिया की जो वीज़ा फ़ीस है वो सिर्फ $2 है जो आपने वहाँ पे करनी है। इस तरीके से आप सर्बिया का वीज़ा लेकर सर्बिया में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये वो तमाम तर मालूमात थी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था, आपको बताना चाहता था कि किस तरीके से आप सर्बिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं, तरीकाकार क्या है, प्रोसीजर क्या है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है और फ़ीस कितनी है। ये तमाम तर मालूमात मैंने आपको दे दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।